जिस खातून को आप कैमरे में देख रहे हैं, इस खातून ने पिछले 17 साल से 17 साल से खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई और ये जिंदा सरवाइव कर रही हैं। ये कह रही हैं कि आपकी जेठानी ने जो बच्चे पैदा किए वो अपने देवर में से, यानी कि आपके शौहर में से पैदा किए। हाँ जी, बड़ा बेटा उसका जो है मुझे लगता है वो मेरे शौहर का ही। एक दफा मेरे कमरे के सामने आके उसने बैठ जाना, उधर ही दूध पिलाना बच्ची को, कुछ भी नहीं था। ये ऐसी पागल, ऐसी दीवानी जैसे इसका मियाँ खुश रहा था। वो पता है, आज भी मुझे उसके याद है, उसने जामनी कमीज पहनी होती थी, शमीज जिसे अंदर कमीज के अंदर पहनते हैं शमीज, आगे से उसकी ब्लेजर तक ब्लैक कलर की नजर आ रही होती थी कि उसने नीचे क्या पहना। मुझे छुरियां मार दी हैं, 16 टांके हैं मेरे यहाँ पे दिमाग में 3 टांके हैं, इधर भी टांके हैं, इधर से भी सर फाड़ा हुआ है, ये जलाया हुआ मुझे स्त्री से। अब खूबसूरत थी, इसके बावजूद आपके शौहर का उनके पास जाने की क्या वजह है मेरी बहन? भाई वो जो काम वो कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती थी ना, जो बगाड़तियाँ वो करती है, अल्लाह जाने। अब कैसे गुजारा हो रहा है? भाई बहुत मुश्किलों से गुजारा कर रही हूँ इस टाइम में। मैं अपने रिश्तेदार के सगे रिश्तेदार हैं, मैं उनके घर आटा लेने गई हूँ। आप यकीन करें, उन्होंने मुझे आटा दिया भी नहीं है। पहले तो दरवाज़ा नहीं खोला जिस टाइम उन्हें पता चला कि मैं आई हूँ। हाँ जी, मैंने कहा फलानी आंटी मुझे ना आटा दे दें। आप यकीन करें, आटा दिया भी नहीं। उसके बाद कहती है कि तुम आटा लेने आ गई, मेरे घर में तो खुद हालात नहीं है, आप भीख मांग लो बाहर जाके ख़ानदान से, लेकिन हमारे घर नहीं आना इनका। आप यकीन करें, अपने रिश्तेदारों को ये बयान है। फिर मैंने एक भाई को, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको फ़ोन किया। वो कहता है मैं आपसे ताल्लुकात रखना ही नहीं चाहता, आप मुझे कॉल ना करें। भाई मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे लेके? मैंने भीख तक मांगी अपने बच्चों की खातिर कि इनको मैं किस तरह मैं इनको पालूंगी। भाई मैं पार्कों में अपने बच्चों को लेके सोती रही हूँ कि ताकि मेरे पास किराया तो है नहीं, माली मकान ने हमारे सामान को कुंडी लगा ली है। आप यकीन करें, मैंने जिस टाइम हम लोग पार्क में बैठे हुए, मेरी बच्ची के पास कपड़े तक नहीं थे, मैंने अपना दुपट्टा अपनी बच्ची को ढका हुआ था। 6 साल की मेरी बेटी है, ठीक है। उधर से माली मकान ने हमारा सामान रखा हुआ, उधर से कि जी आप किराया बिल देंगे तो आप लोग यहाँ आएंगे। आप अपनी बच्ची को पढ़ना हालत में लेके पार्क में बैठी रही? हाँ जी। मालिक मकान है घर से निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास मतलब किराया नहीं था उसने कि आप लोग किराया लाओगे तो आप घर में आओ। कोई रिश्तेदार रखता है ही नहीं। रिश्तेदार इतना बड़ा खानदान है, ताने देने में सबसे पहले क्या खाना मांगने आ जाती है, भीख मांगती है। मांगने वाली मेरे सगे रिश्तेदार कहते हैं कि फकीर नहीं है, फकीर नहीं नाम रखा हुआ मेरा, बकारन। क्यों? कि गरीब हूँ। आप लोगों को भी जरूरत पड़ जाती है पैसे से, कोई बहन भाई के हालात खराब होते हैं, एक दूसरे की मदद कर देता है इंसान। किसी को बकारा नहीं कहना चाहिए, किसी को फकीर नहीं कहना चाहिए। आज हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, ये अल्लाह की तरफ से, ठीक है। अल्लाह अच्छा भी करता है। अल्लाह किसी को अल्लाह ताला बीमार ना करे और एक गरीब ना करे। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ, एक गुर्बत ना दे और एक बीमारी ना दे। मेरे साथ दोनों है, मेरे साथ दोनों है भाई। आप ही के साथ हालते गैर में पकड़े जाने के बाद आपके शौहर ने आप पर क्या क्या तशद्दुद किया? भाई उन्होंने मुझे छुरियां मार दी हैं, 16 टांके हैं मेरे यहाँ पे दिमाग में 3 टांके हैं, इधर भी टांके हैं, इधर से भी सर फाड़ा हुआ है, ये जलाया हुआ मुझे स्त्री से। बहुत तशद्दुद किया। मैं रोज मार खाती थी, रोज जीती थी, रोज मरती थी मैं। आप यकीन करें, मेरे शौहर ने मुझे बेलन से मार रहा है सहन में खड़ा हुआ, लेकिन मैं अपने आंखों से मेरे आंसू गिर रहे हैं, लेकिन मैंने चीखी नहीं हूँ। क्यों? मेरा तमाशा मेरी जेठानी खड़ी हुई देख रही है। जिस टाइम मेरा घर बेटा पैदा हुआ है तो मेरे शौहर ने चीले में ही ठंडा पानी लाके मेरे जग मेरा ठंडा पानी का मुझ पर डाल दिया चीले के अंदर, कि मैंने इसको कमरे में जाने से रोका था अपनी जेठानी के पास। और फिर मेरी जेठानी आके कहती है अच्छा इसको मार, अच्छा इसको मार, इससे जान छुड़वा अपनी। हाँ जी, मेरी जेठानी ही मिलाती थी मेरे मियाँ को, मेरे शौहर नहीं जाते थे। इस औरत ने हमारा घर खराब करके रख दिया। मेरा ना घर है ना शौहर है। अब घर भी मेरा इसकी वजह से बिका, इस औरत की वजह से। मेरा घर भी इस औरत की वजह से बिका, क्योंकि वहाँ पे हम सारे इकट्ठे रहते थे। उसके बाद हम लोग किराए पे चले गए, सब ने कहा ये हम ले लेते हैं। मेरे देवर कहता मैं बना लेता हूँ, जेठ कहता मैं बना लेता हूँ। उसके बाद वो घर मेरे ससुर ने बेच दिया। हाँ जी भाई, मैंने इनको कई दफ़ा देखा है, गले भी लगते हुए भी देखा, किस करते हुए भी देखा अपनी जेठानी को, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलत हरकतें इस औरत ने की है। इसे ये ख्याल नहीं आया कि इसकी बीवी, और आप यकीन करें मैं उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मैं अपनी जेठानी से बहुत खूबसूरत थी। जब आप खूबसूरत थी, इसके बावजूद आपके शौहर का उनके पास जाने की क्या वजह है मेरी बहन?
भाई वो जो काम वो कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती थी ना, जो बगाड़ती हैं वो करती है, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जाने, हमें तो पता नहीं है। मेरे सामने तो यही है ना, मेरे सामने जब भी वो आई है ना, ब्लेजर उसने पहनी होती थी और जामनी रंग की कमीज पहनी होती थी छोटी सी। उसने ये नहीं देखना कि मेरे ससुराल में सारे देवर जेठ मौजूद हैं, कोई नहीं उसको कहता था कि भाई ये फैमिली में रहती हो तो तुमने इतनी छोटी कमीज और इतनी बारीक कमीज पहनी हुई है कि तुम्हारी सारी ब्लेजर नजर आ रही है। ना उसका शोर कुछ कहता था, ना मेरे ससुराल वाले कहते थे। आज मैं मीडिया पे बैठ के कहती हूँ, पूरा उसके घर वाले सारे बगैर थे। यानी कि इतने छोटे और इतने गंदे कपड़े के अंदर से सब कुछ नजर आता था भाई, सब कुछ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, जो बात कहूँगी सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई लोग ये ना समझे कि जेठानी को आकर मीडिया पे बदनाम कर रही है, इसलिए मैं कसम खा रही हूँ कि ये सबको पता है। आज भी मुझे उसके याद है, उसने जामनी कमीज पहनी होती थी, शमीज जिसे अंदर कमीज के अंदर पहनते हैं शमीज, आगे से उसकी ब्लेजर तक ब्लैक कलर की नजर आ रही होती थी कि उसने नीचे क्या पहना हुआ है। उसके बाद वो ऐसी नाचती फिरती थी, उसी में उसने आके सफाइयाँ करनी है। जितनी दफ़ा मेरे कमरे के सामने आके उसने बैठ जाना है, उधर ही दूध पिलाना बच्ची को। इससे बड़ी बगाड़ती क्या है? इससे बड़ी बगाड़ती क्या है? जहाँ भाई सैन में तूने चरपाई बिछाई हुई था, मेरा मियाँ बैठा हुआ था, तो सामने बैठी हुई, तू खोल के पिला। भाभी देवर के सामने आके अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। हाँ जी, इससे बढ़कर और क्या होगा? औरत में कोई हया शर्म होती है, लेकिन इस औरत ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। रिश्तों का तकद्दुस भी होता है भाई, इन लोगों को कुछ भी नहीं था। ये ऐसी पागल, ऐसी दीवानी जैसे इसका मियाँ खुसरा था। ये बात मैं कहूँगी, शायद इसका मियाँ खुसरा था इसलिए ये मेरे शोहर के पास आती थी। बच्चे नहीं थे उसके? बच्चे भी बाद में हुए हैं, मेरे ख्याल में वो बच्चे भी मेरे शौहर के ही थे। आप ये कह रही हैं कि आपकी जेठानी ने जो बच्चे पैदा किए जी, वो अपने देवर में से, यानी कि आपके शौहर में से पैदा किए? हाँ जी, बड़ा बेटा उसका जो है मुझे लगता है वो मेरे शौहर का ही है। एक ही बेटा है, 5 बेटियां उसकी, मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। समझ आइए, उसके बाद बेटियां हुई हैं, बेटा उसके हुआ ही नहीं है। मैं तो अक्सर यही कहती हूँ कि लगता है ये बेटा आपका ही है, तो वो मेरा शौहर हंस जाता है, हंसने लग जाते हैं इस बात पे। और कई दफ़ा मुझे इस वजह से मेरी लड़ाई भी, इसके के शर्मिंदा हो, नहीं नदामत हो, नहीं, वो हंसता है आगे से? वो आगे से हंसता है। और फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि आपको शर्म नहीं आती इस तरह की हरकतें करते, तो तब भी हंसता है। और आप यकीन करें, अभी मेरे थोड़े दिन पहले मेरे ससुर बीमार थे, हम अस्पताल मिलने गए, तो आप यकीन करें इन दोनों ने ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे, पत्नी कब से तरसे हुए थे। फिर मैंने अब यही सोचा था कि नहीं, इनके साथ गुजारा नहीं है, ये आज भी उसका है और शुरू में भी उसी का था। तो मैं किनारा कशी मैंने कर ली है। मैं अपने बच्चों को लेकर कब से अलग रह रही, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे साथ नहीं रहता था, ये हमारे घर आता तक नहीं है, हमारे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं और मेरे बच्चे बेसहारा की तरह रह रहे हैं। हम लोगों ने कहीं घर की शिफ्टिंग भी करनी है तो अकेले करनी है। एक कहानी आपने वो सुनी जो इन्होंने बताई कि मेरी जेठानी के मेरे शौहर के साथ ताल्लुकात थे। अब उसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, इन्होंने कैसे दर बदर के धक्के खाए, अपने बच्चों को पालने के लिए कैसे लोगों की बातें सुनी, इनसे जानते हैं अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, कहाँ पे रह रही हैं, क्या मकाम है आपका, किस मकान में रह रही हैं, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है। भाई मकान का तो ये है कि हम दर बदर फिर रहे हैं, कभी किसी 2 महीने कहीं कि कभी 3 महीने कहीं, कभी किराया नहीं दिया, 3-3 महीने के किराए नहीं दिए, बिल किस्तें करवा रहे हैं बिलों की। किराएदार माली मकान तंग करते हैं, कोई ताले लगा देते हैं, पार्कों में जाना सोना पड़ता है, कोई रिश्तेदार नहीं है जो घर में रखे, कोई 1 घंटा नहीं बर्दाश्त करता हमें, तो पार्कों में बच्चों को लेकर बैठ जाती हूँ। अपने बच्चों की खातिर सड़कों पे भीख मांगने लग गई थी, बाज़ारों में भीख मांगने लगी थी कि चलो मेरे बच्चों का कुछ इस तरह गुजर बसर हो जाए। अपने बच्चे पालने के लिए भीख भी मांगी? हाँ जी भाई, मैंने बाज़ारों में भीख भी मांगी अपने बच्चों की खातिर, लोगों के घरों में बर्तन भी धोए, सफाइयाँ की हैं, कपड़े धोए हैं, रिश्ते करवाए लोगों के, फैक्ट्री में काम किया, बहुत कुछ किया मैंने अपने बच्चों की खातिर कि मेरे बच्चों का कुछ भला हो जाए, क्योंकि उनका बाप तो है नहीं, मैं उनकी माँ हूँ और मैं उनका बाप हूँ। मेरे शौहर को तो सिर्फ औरतों से फुर्सत ही नहीं है, कभी किसी की जान छोड़ के, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। उसने कभी नहीं अपने बच्चे संभाले? नहीं, उसने कभी नहीं संभाले, वो बच्चों को बहुत मारता। बता रही थी कि जब आप भीख मांगने के लिए जाती तब भी लोग तंग करते रहे? हाँ भाई, लोग बहुत तंग करते रहे, कोई कहता है शादी कर लो, कोई कहता है दोस्ती कर लो, बहुत बुरा हाल है। मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने इन लोगों को ये नहीं कि कोई अपने बच्चों की खातिर कोई निकला है तो उसकी आप लोग मदद करो, लेकिन नहीं, इन्होंने मदद नहीं की, जलील किया लोगों को। बच्चे पार्क में लेकर बैठी रही? हाँ जी,
पार्कों के माहौल भी आजकल ठीक नहीं है, वहाँ पर कैसे? वहाँ पे ये हुआ भाई, हम लोग हमारे माली मकान ने हमें निकाला है। सब्जी मंडी के पास एक फाटक है ट्रेन का ना, उसके पास ही अंदर फाटक के पास ही एक पार्क है। मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ बैठी हूँ कि चलो कोई हिला सीला बन जाएगा, कोई मकान मिल जाए हमें कोई। मैं वहाँ बैठी हूँ, अभी के जैसे शाम हुई है, मेरी बच्ची के पास कपड़े नहीं थे। मेरी बच्ची की कितनी उम्र है? मेरी 6 साल की बेटी है, उसके पास कपड़े नहीं थे। उसको मैंने एक दुपट्टा सा डाला हुआ था, वो मैंने उसको लपेटा हुआ था, वो लेके मैं बैठी भी रही हूँ। मेरे बच्चे बैठे रहे, जैसे शाम हुई आप यकीन करें वहाँ पे डॉगी भी आते रहे, और उसके बाद वो जो नशे ही नहीं होते वो आकर बैठे। उस टाइम फिर मैं वहाँ से निकली हूँ। फिर मैं एक ऐसे थड़े पे मैंने सारी रात गुजारी है जहाँ पे कैमरे लगे हुए थे। उन कैमरों में भी लड़कों ने आके मुझे रात को तंग किया है, उस कैमरों में भी आके मुझे तंग किया है हम लोगों को। क्या कहते रहे, क्या करते रहे, किस तरह था? वो बस ये था, रात के 1:30-2 बजे एक औरत बच्चों को लेकर बैठी हुई है, पता नहीं सही औरत है या 2 नंबर औरत है, क्या समझा क्या नहीं समझा उन्होंने। उन्हें क्या पता, एक मजबूर औरत बैठी हुई है, बेसहारा औरत बैठी हुई है। उसके बाद जैसे वो हमारे पास आने लगे ना, अभी करीब नहीं आए, दूर खड़े हुए, तो मैंने वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई थी, मैंने वो दोनों तीनों ईंटें ना मार दी हैं उनको। आज अभी जिंदगी जो करंट हालात चल रहे हैं कैसे गुजर ये बता रहे हैं, ताकि अगर आपकी हेल्प करना चाहे तो वो आपसे रब्ता भी करें। भाई बस यही है कि मैं बीमार हूँ और पित्ते में 4 पथरियाँ, मेरे खाना मुझसे खाया नहीं जाता, और मेहनत मुझसे अब इतनी होती नहीं है, रेडी में लगाती हूँ। ठीक है, बस ये मैं चाहती हूँ कि कोई हमारे राशन का हेल्प कर दे, हमारे किराया बिल का कोई हिला वसीला बन जाए, मेरे बच्चों को काम करवा दे, मेहरबानी होगी इसकी। ये दास्तान है इस बहन की, सारी कहानी आपने सुनी होगी। अगर कोई साहब इनकी हेल्प कर सकता है, इनके पास घर नहीं है, किराए पर घर लेके दे सकता है, इनको महीने का राशन लेके दे सकता है, इनकी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी उठा सकता है, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, रब्ता कीजिएगा। और ये मुस्तहिक हैं आपकी मदद की, और आपकी मदद की मुंतज़िर हैं। हम अपनी आम रूटीन के अंदर लाखों रुपए उड़ा देते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर उसी लाखों और हज़ारों में से अगर थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर ऐसी बहनों का सर ढांपा जाए तो मेरे ख्याल से अल्लाह भी राज़ी और दुनिया भी सही हो जाएगी। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।